केमिस्ट्री की सीरीज में हम लोग आज बात करेंगे आईयूपीएसी नाम और सिंपल नाम के बारे में। फर्स्ट लेक्चर जैसा कि आपने देखा होगा उसमें हमने डिस्कस किया था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का सामान्य परिचय हम लोग डिस्कस किए थे, बट आज समझने का प्रयास करेंगे उसका आईयूपीएसी नाम और साधारण नाम। ठीक है, तो ध्यान देंगे बच्चों, और ये इम्पोर्टेंट है। इसी के पैरेलल हम लोग हेलो एरीन का भी सीखेंगे एंड एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ढेर सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए नेमिंग में क्या है ना, इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। बात नहीं वाले ध्यान देंगे। एक होता है साधारण नाम। क्या होता है? साधारण नाम। साधारण नाम, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल नेम। ठीक है, और एक होता है हमारा आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है कि इन यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखिए, या साधारण नाम नहीं पूछता है, लेकिन आपको साधारण नाम जानना बेहद जरूरी है। बिकॉज जब साधारण नाम आप जानेंगे तो आप उसका प्रिपरेशन कर पाएंगे, उसका निर्माण कर पाएंगे, और जब आप साधारण नाम जानेंगे तो उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो आप सीख पाएंगे या कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो देखिएगा, समझते हैं। आपको सबसे पहले एल्केन का, हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र आना चाहिए। तो हेलो एल्केन का हमने सामान्य सूत्र क्या लिखा था? CnH2n+1 और यहाँ X था। बच्चों बात नहीं ध्यान देंगे, CnH2n+1 इंटू तो नहीं कहेंगे X, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स तो है नहीं। तो साधारण नाम में क्या होता है ना, साधारण नाम में होता है इसका एल्किल हाइलाइट। ये एल्केन समूह है या एल्किल समूह है, तो ये हो जाता है एल्किल हाइलाइट। एक बात है ये एल्किल हाइलाइट। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, जैसे हमारा है CH3Cl, CH3Cl। तो CH3Cl का नाम क्या होगा? साधारण नाम मेथिल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा हमारा, ये तो हमारा साधारण नाम है, जनरल साधारण नाम। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा सर मेथिल क्लोराइड। ये बहुत सिंपल चीज है, आप सीख सकते हैं इसको, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने अदर एग्जांपल लिया आपका C2H5Br, तो क्या हो जाएगा इसका साधारण नाम? या आपका एथिल समूह है ना, C2H5 क्या है? एथिल समूह है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे आपका हो जाएगा C4H9I। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? C4 का मतलब ब्यूटिल आयोडाइड, आयोडीन है, तो इसका नाम हो जाएगा सर ब्यूटिल आयोडाइड। बोलिए, ये चीजें आपको समझ में आ रहा है? तो हेलो एल्केन का जो साधारण नाम है वो होता है एल्किल हाइलाइट। एल्किल हाइलाइट इसीलिए होता है कि ये एल्किल समूह और हाइड्रोजन समूह से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम इसका नाम क्या लिखते हैं? एल्किल हाइलाइट। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे आईयूपीएसी नाम के बारे में। आईयूपीएसी नाम, ठीक है, तो देखिए आईयूपीएसी नाम इसका होता है हेलो एल्केन।
हेलो मतलब हाइड्रोजन और एल्केन मतलब एल्किल समूह। तो इसका आईयूपीएसी नाम ही ना, ये तो आपका ये हो गया, और इसका आईयूपीएसी नाम हो जाता है आपका हेलो एल्केन। भी ध्यान देंगे। तो CnH2n+1X का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? हेलो एल्केन। जो चैप्टर का नाम है वो आपका आईयूपीएसी ही नाम है, ठीक ना। अब हम लोग डिफरेंट जो कंपाउंड लिए हैं उसका आईयूपीएसी नाम लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सिंपल है, देखिए अगर मुझे इसका लिखना हो CH3Cl, तो बताइए आपको क्या होगा? क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन होगा। क्लोरोमेथेन, ये बात समझ में आ रहा है सबको? क्लोरीन है तो क्लोरो और मेथिल समूह है तो मेथेन, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा जो हम एग्जाम्पल लिए हैं इसका बताइए आप। ब्रोमो एथेन हो जाएगा, ठीक है। ब्रोमो एथेन बिल्कुल सही है। ब्रोमो एथेन। और ये जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल, इसका नाम आयोडो ब्यूटेन। आयोडीन है तो आयोडो ब्यूटेन, आयोडो ब्यूटेन। बोलिए, ठीक बात है ये। तो ये तो रहा एक जनरल सा इंट्रोडक्शन कि हम जब भी नामकरण करेंगे तो हम सामान्य रूप से साधारण नाम एल्किल हाइलाइट लिखेंगे और आईयूपीएसी नाम हेलो एल्किल लिखेंगे, जिसमें हमने आपको 3 एग्जाम्पल लिया। अब आपके एनसीईआरटी बुक में ना कुछ एग्जाम्पल्स है, उसका हम लोग नाम लिखने का प्रयास करेंगे, साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम दोनों, ठीक है। ठीक है ना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, यहाँ दिखेगा ना। तो यहाँ कुछ हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिएगा, CH3 CH2 CH2 Br। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साधारण नाम। सबसे पहले क्या लिखेंगे? साधारण नाम। उसके बाद लिखेंगे हम लोग आईयूपीएसी नाम। तो बताइए साधारण नाम क्या होगा इसका? कार्बन काउंटिंग कीजिए, ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। वो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, लेकिन हमको साधारण नाम चाहिए। प्रोपिल ब्रोमाइड, बिल्कुल। ठीक बात है। तो ये तो इसका हो गया साधारण नाम। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? ब्रोमोप्रोपेन या 1 ब्रोमोप्रोपेन। फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा है, तो जनरली जो फर्स्ट पे जुड़ा रहता है ना, उसका मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। जैसे x का पावर 1 सदैव रहता है, लेकिन क्या दिखाते हैं? नहीं दिखाते। x का पावर 1 तो हमेशा रहता है ना, बट इसको लिखते नहीं है, तब भी हमको पता चलता है कि x का पावर कितना है? 1 है, ठीक है। उसी प्रकार आप 1 ब्रोमोप्रोपेन न लिख करके सिर्फ लिख सकते हैं ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। ठीक बात है। ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, एनसीईआरटी का। आगे हम देखेंगे तो ये आपका एक और एग्जाम्पल है, दूसरा CH3 और यहाँ है Cl। अब इसका आईयूपीएसी अगर आपको नाम करना है तो हम लोग बेसिक्स में पढ़े हैं। बताइए इसकी काउंटिंग किधर से होगी? कार्बन की काउंटिंग किधर से चालू की जाएगी? किधर से भी किया जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से क्लोरीन जो समूह है वो दूसरे स्थान पे, ठीक है। ध्यान देंगे आप सभी, तो हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो बताइए इसका पहले हम लोग लिखेंगे। अब जब काउंटिंग किए हैं तो काउंटिंग करते हैं हम लोग आईयूपीएसी नाम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे आईयूपीएसी नाम। बताइए इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा?
2-क्लोरोप्रोपेन। 2-क्लोरो क्यों? हाँ, 2 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा है, बहुत बढ़िया। 2-क्लोरोप्रोपेन। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको यहाँ साधारण नाम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी एक कार्बन को 2 CH3 समूह घेरे हो, एक C को अगर 2 ओर से CH3 समूह घेरे हो, CH3, तो उसके साधारण नाम में लग जाता है आइसो। क्या लग जाता है? आइसो। तो इसका नाम हो जाएगा, देखो ये CH है ना, ये C है ना, इसको 2 ओर से CH3 घेरा है कि नहीं घेरा है? तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, साधारण नाम लिखते समय ये मेंशन नहीं किया जाता है कि कितने नंबर पे क्लोरीन समूह जुड़ा है, क्योंकि सिंपल नेम तो सिंपल नेम है। IUPAC नेम में दर्शाया जाता है कि क्लोरीन समूह, ब्रोमीन समूह या हाइड्रोजन समूह कहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो आप ये ध्यान रखेंगे ये बात, इसका नाम हो जाएगा क्या? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आइसो वाली बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ये तो हमारा 2 एग्जाम्पल हुआ, और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे आपका है 3rd एग्जाम्पल, इसमें CH3 CH CH2 Cl और यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका CH3। बोलिए, कार्बन की काउंटिंग हम लोग किधर से करेंगे? जिधर से Cl पास में पड़ रहा है कि जिधर से CH3 पास में पड़ रहा है? वैसे Cl पास में पड़ रहा है, लेकिन दोनों ओर से CH3 दूसरे नंबर पे ही है, तो काउंटिंग इधर ही से होगी। ठीक बात है ये? तो जब हम काउंटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले लिख लेंगे IUPAC नाम, ठीक है? बोलिए, 1 2 और किधर जा सकते हैं? आगे भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इधर ही चलते हैं, 3। आप इसका IUPAC नाम बताइए, क्या होगा? 3 1 क्लोरो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? हाँ, सर आपने एक बार बोला था कि CH3 नीचे रहेगा तो नहीं गिनेंगे, बोला था, बिल्कुल बोला था। बोला था कि नहीं बोला था? बट IUPAC नाम करते समय हम लोग कार्बन का अंकन करते हैं, और जिसमें कोई समूह जुड़ा रहे तो उसकी काउंटिंग नहीं करते हैं, उसको सिंपल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। बट लेकिन यदि हम साधारण नाम लिखते हैं तो हम गिनती ऐसे नहीं करेंगे, नॉर्मली काउंट कर लेते हैं। इसमें 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा। और आइसो क्यों आएगा? क्योंकि एक कार्बन को 2 ओर से CH3 समूह घेरा है, ठीक है? तो आइसो नाम में आ गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस C को 2 ओर से CH3 घेरे हुए हैं, इसीलिए आइसोप्रोपिल। अब इसमें चाहे काउंटिंग में आए चाहे न आए, साधारण नाम करते समय हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे कार्बन की, और हम लोग इस बात का भी ध्यान नहीं देंगे कि कोई समूह कहाँ जुड़ा है, कोई क्रियात्मक समूह कहाँ जुड़ा है। फिर तो IUPAC नाम और उसमें डिफरेंस ही नहीं होगा। इस बात का आप लोग क्या करेंगे? ध्यान देंगे। आगे और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है? चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपके NCERT बुक में है 4th एग्जाम्पल, हम लोग इसको नाम देते हैं CH3 CH3 CH2 और ये Cl। एक और यहीं पे लिख देते हैं, लगे हाथ हम लोग, क्योंकि NCERT में है तो हम लिख लेते हैं, बाकी ये आप कर लेंगे इजीली। इसको नीचे लिख देते हैं।
CS3 CH CH3 और यहाँ पे जुड़ा है P। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले की बात करेंगे और ऊपर वाले की बताइए हम लोग काउंटिंग किधर से करें? CH2 की तरफ से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप Cl यहीं पे पास में पड़ रहा है। तो इस बात में तो आप लोग कंफ्यूज नहीं है ना कि सर Cl वाले कार्बन से तो नहीं गिनेंगे, मतलब यहाँ से तो नहीं गिनेंगे ना, यहाँ से काउंटिंग करेंगे क्योंकि कार्बन का अंकन होना है, राइट? तो 1 2 किधर जाए? किधर भी जा सकते हैं, तो सीधे ही चलते हैं, ठीक है। वैसे ये कोई दिमाग नहीं लगाएगा आईयूपीएसी नाम करते समय कि फिर यहां से घूम के इस पे आ गए, फिर इसको भी ले लिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, लीगल रास्ता है उसी पे चलना है। अब मेरे को एक बात बताइए, क्लोरीन कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 1 नंबर पे ना, तो 1 क्लोरो 1 क्लोरो 2 नंबर पे ना 2 ठे मिथिल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 2 डाईमिथिल, अच्छा 2 डाईमिथिल की 2 डाईमिथिल दोनों हो सकता है। जब आप केवल 2 डाईमिथिल भी लिखेंगे तो ये भी समझ में, जब डाई लिख देंगे तो ये मेंशन हो जाएगा कि सर 2 नंबर पे ही दोनों समूह जुड़ा हुआ है। तो कोई बात नहीं, हम लोग एनसीईआरटी के गुणों को पालन करते हुए चलते हैं। एनसीईआरटी में 2 डाईमिथिल और कितने कार्बन आप गिने? 3 ना, प्रोपेन, सही बात है। और इसका साधारण नाम आप कमेंट से बताएंगे, HW टाइप का हो जाएगा। साधारण नाम कमेंट में बताएंगे, इसका साधारण नाम क्या होगा, राइट? आप लोग और ऑफलाइन वाले भी और ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी जो वीडियो देख रहे हैं वो बताएंगे इसका सिंपल नेम क्या होगा, राइट? चलिए 5वां ये देखते हैं, बताइए CS3CH3Br तो क्या होगा? बिल्कुल इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, इधर से भी या इधर से भी। तो किधर से करें? कहीं से भी करिए सर। 1 2 3 नाम बताइए इसका आप लोग। अच्छा इसको छोड़ते हैं, इसका भी आप सिंपल नेम एंड आईयूपीएसी नेम कमेंट बॉक्स, क्लियर है? तो ये आप 5वें नंबर का सिंपल नेम और आईयूपीएसी एंड इसका आप बस सिंपल नेम बताना, राइट? एनसीईआरटी बुक में एक लिस्ट दे रखा है, आइए उस लिस्ट को हम लोग नोट करते हैं और उसका आईयूपीएसी नाम निकालने का प्रयास करते हैं। बिकॉज जब तक आप उसका नाम नहीं लिख पाएंगे, आईयूपीएसी नाम हेलो एल्केन के कंपाउंड का, तब तक आप न उसकी प्रिपरेशन सही से पढ़ पाएंगे या सीख पाएंगे, न उसका साधारण, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। चलिए हम बात करते हैं एनसीईआरटी में जो आज लिस्ट दिया है कंपाउंड का, जिसका आईयूपीएसी नेम एंड सिंपल नेम बुक में ही दे रखा है, उस पर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं और ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है? तो एक एक करके समझते हैं। देखिए दिया तो ऐसे रहेगा, बट आपको क्या करना होगा, उसको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा, ठीक है? आप अगर यहीं का आईयूपीएसी नाम करने जाएंगे ना तो मिस्टेक कर जाएंगे, तो आपको उसको बॉन्ड में क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं पहले वाले का, बालक ध्यान देंगे। क्या मैं इसको लिख सकता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिसके आगे ब्रैकेट में कोई समूह रहता है ना वो उसी से जुड़ा रहता है। तो Cl किससे जुड़ा रहेगा? CH से जुड़ा रहेगा और ये आपका Cl3। अब बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि हम काउंटिंग किधर से करें, काउंटिंग यहां से करेंगे और काउंटिंग यहां से करेंगे तो 1 2 3 4। बताइए इसका नाम, सिर्फ आईयूपीएसी नाम हम लोग करेंगे।
ठीक है, 2 क्लोरो, बच्चों ध्यान देंगे, ब्यूटेन, ठीक है, 2 क्लोरो ब्यूटेन। और इसका अगर साधारण नाम हमें लिखना हो तो ब्यूटील क्लोराइड। क्या हो जाएगा? ब्यूटील क्लोराइड। 4 कार्बन है ना, ब्यूटील क्लोराइड। चलिए दूसरा का देखते हैं, बात नहीं, ध्यान देंगे, CH3 C CH2 Br। ध्यान दीजिएगा, ये CH3 है ना, सही, ये जो CH3 है ये इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो C यहां जुड़ा है आपका CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 और Br। लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये क्या बैलेंस हो रहा है? बैलेंस नहीं हो रहा है ना, और बैलेंस नहीं हो रहा है इसका क्या मतलब है कि कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक इतना ही है कि यहाँ पे ट्वाइस है। क्या है? ट्वाइस। डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, डेफिनेटली डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, लेकिन जहां डबल बॉन्ड रहता है वहां मेंशन रहता है, ठीक है, कि डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा। बट अगर हम ट्वाइस भी करते हैं तो क्या एक और जुड़ेगा, तो फिर तो उसकी 3 ही होगी, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये त्रुटि है, ठीक है। और यहाँ हम CH3 लगाएंगे और यहाँ H लगाएंगे, तब जाके बैलेंस होगा ये, ठीक है। बट NCERT में तो इसी फॉर्म में दिया है और इसका नाम भी लिख दिया है, 1-bromo-2,2 डाइमेथिल, यानी 2 नंबर पे आपका मेथिल समूह जुड़ा है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसने लिखने में मिस्टेक किया और यहाँ रहेगा थ्राइस। और आप देखिए, इस आधार पर अगर आप लिखेंगे तो आप पूरा इसका नाम को सही से लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए इसको आप बनाते हैं, लिखते हैं। तो थ्राइस है, इसका मतलब क्या है कि सर इसी C से 3 CH3 समूह क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। सही बात है ये। और ये आपका CH2 है और यहाँ आपका Br है। अब इसका नाम आप आसानी से कर पाएंगे क्योंकि ये संतुलित है, ठीक है। तो बोलिए काउंटिंग किधर से होगा? काउंटिंग इधर से होगा, यहां से 1 2 3। तो सर 1 नंबर पे क्या जुड़ा है? ब्रोमो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो और 2 2, क्योंकि 2 नंबर पे 2 CH3 जुड़ा है। कुल मिला के अन्य समूह वही होता है जो कार्बन काउंटिंग में न आता है, ठीक है। उसका नाम आपको पहले लिखना होता है। तो 2,2 डाइमेथिल, डाई क्यों है समझ में आ रहा है ना। और कितने कार्बन हम गिने हैं? 3 कार्बन गिने, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन, ठीक है। क्या होगा? प्रोपेन होगा, ठीक है। सिंपल नेम पेंटिल क्लोराइड। 5 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटिल। हाँ? 3 तरफ से गिरा है, नियो होगा। अगर 3 तरफ से कार्बन घिरा हो तो आइसो नहीं नियो हो जाता है। इस बात का क्या रहेंगे? ध्यान रखेंगे। तो नियो पेंटिल ब्रोमीन है ना, ब्रोमाइन, राइट। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये नियो वाला कॉन्सेप्ट और आइसो वाला कॉन्सेप्ट। जहां पे कार्बन समूह को CH3 2 ओर से घेरा हो आइसो, और जहां 3 ओर से घेरा हो नियो। एक बात है। अच्छा, इसका करते हैं बालक, तीसरे नंबर का CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। बताइए काउंटिंग किधर से करेंगे? काउंटिंग करेंगे हम लोग डबल बॉन्ड की तरफ से। तो डबल बॉन्ड इधर है ना,
1 2। तो बताइए कितने नंबर पे जुड़ा है क्लोरीन? बोलो। 2 नंबर पे जुड़ा है ना, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो एथीन या 1 एन। तो मैंने तो कहा ना कि जब भी 1 पे कोई जुड़े ना तो ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। 2 क्लोरो एथीन, ठीक बात है। एथीन क्यों? डबल बॉन्ड है, एल्कीन समूह का है। सबको ये बातें समझ में आ रही है? एथाइल तब होता है जब ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छा, इसका साधारण नाम अगर मुझे लिखना हो तो क्या होगा बताइए? याद कीजिए, कल क्लासिफिकेशन वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे वाइनलिक हाइलाइट। अगर हाइड्रोजन तत्व उस कार्बन से जुड़ा हो जिसका संकरण sp2 हो, देखिए ना, उस कार्बन से जुड़ा है जिसका संकरण sp2 है, डबल बॉन्ड से है तो sp2 ही होगा संकरण, तो इसको बोलेंगे वाइनलिक क्लोराइड। ठीक है, इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? वाइनलिक क्लोराइड। बोलिए, सही है। इसका चौथे नंबर का आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि इसका साधारण नाम और IUPAC नाम क्या होगा। ठीक है, इतना हिंट दे दे रहे हैं कि ये एल्लिक वाला जो क्लासिफिकेशन किए थे, एल्लिक हाइलाइट, ये वही वाला है कि कोई हाइड्रोजन तत्व तो ऐसे कार्बन से जुड़ा हो, जो कार्बन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसका संकरण क्या हो? sp2, एल्लिक हाइलाइट। तरीका ये है पढ़ने का कि आप वीडियो को जाकर देखिए घर पे, पेन और पेपर के साथ, और लिखते भी जाइए साथ साथ। जहां लगेगी स्पीड स्लो है वहां तेज कर लीजिए, जहां लगेगी तेज है वहां धीरे करके, और लग रहा है कुछ छूट रहा है तो वीडियो को रोकिए और फिर उसको बढ़िया समझिए। इतने सारे प्रोसेस से अगर आप गुजरेंगे एक भी चीज छूटेगा नहीं। क्लियर है? चलिए, तो ये आप कर लेंगे, कमेंट में बताएंगे इसको। ठीक है, CCl4 को देखते हैं, 5 नंबर। CCl4 में देखेंगे आप तो C चारों ओर से Cl क्या है? घेरा है। चारों ओर से क्या घेरा है? Cl। तो बताइए कार्बन की काउंटिंग किधर से? एक ही कार्बन है तो काउंटिंग करने की जरूरत नहीं। बात समझ रहे? एक कार्बन है तो कार्बन की काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर 4 क्लोरीन है। अच्छा, एक कार्बन है तो मेथ होगा ना, और 4 क्लोरीन है तो हम क्या लिखेंगे? टेट्रा क्लोरो मीथेन। क्लियर है? अच्छा, ये चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये बना है, तो इसका नाम होगा सर टेट्रा क्लोरो मीथेन, और इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? बताइए। कार्बन, अच्छा ऐसा लग रहा है कि मेथिल ना, मेथिल टेट्रा क्लोराइड, लेकिन इससे ज्यादा शुद्ध और सही ये है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इसका आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे साधारण नाम एंड IUPAC नाम दोनों। तो ये रहा आज हमारा हेलो एल्केन का सेकेंड लेक्चर पार्ट 2। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाएं, और क्लास 12 केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना रखे हैं हम ऑलरेडी, उसमें आपको पार्ट 1 मिलेगा, उसको पहले देखिए, फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखिए। यानी पूरी केमिस्ट्री हम अपने इस चैनल पे अपलोड कर देंगे बैक टू बैक। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए